Practical classes to time isolates. Before past जो बैकग्राउंड एरो है और आफ्टर फ्यूचर फॉरवर्ड एरो। 1930 से 1942 तक के समय को हम N30 से N42 दर्शा सकते हैं। N42 जो बैकग्राउंड एरो है N42 और जो फॉरवर्ड एरो है N30। इसके बाद LED लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड 20 वर्षों के समूह को दर्शाते हैं। बीस वर्षों के समूह को दर्शाते हैं। 20 ईयर ग्रुप। एक शताब्दी LED 5 ग्रुप तैयार होते हैं। 100 वर्षों का समूह 1900 से 1999 तक। फर्स्ट ग्रुप 1900 से 1919 तक होगा। 20 साल का अंतर होता है। सेकंड ग्रुप 1920 से 1939 तक होता है। N3 में आएगा। और थर्ड ग्रुप 1940 से 1959 तक। N5 फोर्थ ग्रुप 1960 से 1979 तक। N7 फिफ्थ ग्रुप 1980 से 1999 तक आएगा। तो ये 20-20 वर्षों के अंतराल से ग्रुप बनते हैं। फर्स्ट ग्रुप 1900 से 1919 तक। 1920 से 1939, 1940 से 1959 और 1960 से 1979 और 80 से 1999। 5 ग्रुप हो जाते हैं N9 तक। इसमें सबसे पहले N1, N3, N5, N7 और N9। इसमें 1, 3, 5, 7, 9 लिया जाता है। इसके बाद LED 2000 से 2099 तक 5 वर्षों के ग्रुप को दर्शाती है LED। अगर कहीं LED लिखा है तो 5 वर्षों के ग्रुप को दर्शाएगी। फर्स्ट ग्रुप 2000 से 2019, सेकंड 2030 से 2039, थर्ड 2040 से 2059, फोर्थ ग्रुप 2060 से 2079, फिफ्थ ग्रुप 2030 80 से 99। P1, P3, P5, P7, P9 यहाँ पर हम ले सकते हैं। इसके बाद LED 1800 से 1899 तक। जो M7 M7 कैसे दर्शाता है तो 1860 से 79 को दर्शाता है। यहाँ देखिए वो तो 60 से 79 तक ही होगा। आगे की केवल बदलेंगे, जैसे 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो। अगर 60 से 79 के बीच है तो M7 को दर्शाएगा। M7 ग्रुप किसको दर्शाता है 1860 1879 को। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में। M7 किसे दर्शाता है। उसके बाद M3 LED का प्रयोग करते हुए M1 में 1800 से 1819 तक रहता है। तो इसमें 1 के बाद 3 आता है तो 1820 से 39 तक रहेगा। इसका प्रयोग
उसके बाद N5 LED का प्रयोग करते हुए N5 135 1900 से 1939 1920 तक, मतलब 19 तक, और 1820 से 40 3 और 3 के बाद 5 तो 40 से 69 तक दर्शाता है। टाइम आइसोलेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब कॉल नंबर पढ़ेंगे। ये कॉल नंबर दिए जाते हैं। द कॉल नंबर ऑफ a book unit is the symbol used for fixed relative to books। एक पुस्तक की इकाई कॉल नंबर अन्य पुस्तकों के अपेक्षाकृत अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। पुस्तकालय में पुस्तकें ज़्यादातर पुस्तकें विषय के आधार पर व्यवस्थित की जाती हैं। कॉल नंबर से पुस्तक का इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया है। कॉल नंबर पुस्तक की महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। कॉल नंबर के माध्यम से पाठक अपनी पुस्तक ढूंढ सकते हैं। लाइब्रेरी और बुक और पाठक कॉल नंबर के प्रकार: क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। वर्ग: क्लास नंबर को वर्ग संख्या और बुक नंबर को ग्रंथक संख्या। बुक को ग्रंथ ही कहते हैं और कलेक्शन मतलब संग्राहक संख्या कहलाती है। क्लास को वर्ग ही कहते हैं और कहलाएगा। इसके बाद डबल स्पेस: क्लास नंबर व बुक नंबर। डबल स्पेस क्लास नंबर व बुक नंबर। डबल स्पेस से बुक नंबर को अलग डबल स्पेस से किया जा सकता है। क्लास नंबर और बुक नंबर बराबर 211 कोलन 511 234 कोलन 551 N95 टू वर्ड का डिफरेंस और जो स्पेशल ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्टर, सेकंड ब्रैकेट अरेस्टर होता है। दोनों को एक साथ स्पेशल ब्रैकेट कहते हैं। 0 से 9 नंबर यूज सब्सटेंस 0 यूज ओनली ऑन डिजिट ऑक्टेविंग 2 यूज ऑक्टेविंग। क्लास नंबर वर्ग संख्या, वर्गाकार संख्या, नेशनल नंबर, आर्टिफिशियल नंबर। क्लास नंबर मैथमेटिक्स को भी दिया गया है वर्ग नंबर। क्लास नंबर मेन क्लासेस में मैथमेटिक्स को भी नंबर दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस को 2 नंबर दिया गया है। क्लास नंबर मतलब वर्ग संख्या। क्लास नंबर वर्ग संख्या। आर्टिफिशियल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर उनका नाम होता है और आर्टिफिशियल नंबर में दिए जाते हैं। तो जेनेलिया नेचुरल नाम है उसका, उसे जेड वर्ग संख्या दी गई है, प्लस नंबर दिया गया है। यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज को 1 दिया है। लाइब्रेरी साइंस को 2, आर्टिफिशियल नंबर दिया है और संख्या दिया गया है। बुक साइंस को 3, नेशनल साइंस। इसके बाद मैथमेटिक्स को भी, सी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग को डी, केमिस्ट्री को ई, टेक्नोलॉजी को एफ, बायोलॉजी को जी और जियोलॉजी को एच।
इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। इसे हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी हाल के लिए आप सिर्फ देख लीजिए, थोड़ा बहुत याद भी कर लीजिए। कॉलन क्लासिफिकेशन के क्लास नंबर में निम्न सिंबल होते हैं। रोमन कैपिटल ए से जेड तक 26 अक्षर का प्रयोग किया गया है। रोमन स्मॉल वर्ड ए से जेड तक 23 अक्षर ILO को छोड़कर, और नंबर्स 0 से 9 तक। ग्रीक शब्द डेल्टा लिया गया है। मैथमेटिक्स प्लस माइनस एक्स और डॉट हाइफन बराबर ब्रैकेट, स्पेशल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद कुछ चिन्ह और लिए गए हैं, जैसे डॉट, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्लास नंबर बुक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन करने के लिए 9 स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल क्लासेस प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 चरण हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 चरण पढ़ेंगे। उसके बाद अगली क्लास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिकल क्लास आप लोग देखिएगा, समझिएगा, बहुत आवश्यक है। जब अभी तो प्रैक्टिकल क्लासेस समझ में नहीं आ रही होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जब प्रैक्टिकल होंगे तो आपको पूरी समझ में आएंगी। अभी के लिए तो आप चिन्ह याद रखें। हाँ।